ओके सो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था वन वन फंक्शन, अभी करते हैं ऑन टू फंक्शन। तो देखो पहले वन वन पे कुछ डाउट्स है भाई? शेखर, आपको कुछ डाउट है? नो सर। ट्राई किए हो कि नहीं? तो ट्राई यस किए। सर, डायरेक्टली। इसमें कितने क्वेश्चन है? वन वन तुम ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। सो ये एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो कितने हैं देखो। सो इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है एक्चुअली। चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने इसमें दो ही टॉपिक है इस एक्सरसाइज में एक्चुअली। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 1 है, उसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें दो टॉपिक जानना मिल लिया आपको। वन वन क्या होता है जो लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ऑन टू क्या होता है जो अभी डिस्कस करते हैं। चलो पहले डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। सो हमने देखा था पहले कि फंक्शन क्या होता है, हमने ये एक क्लास में देखा था। फिर एक क्लास में ये देखा कि वन वन फंक्शन क्या है लास्ट क्लास में। अच्छा, मैं ये नहीं बताया, अगर तुम्हें पूछूं, जैसे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। सो ए मेरे पास है 1 2, बी मेरे पास है 3 4। इसमें बताया था मैंने नंबर ऑफ फंक्शंस, नहीं नंबर ऑफ रिलेशन से स्टार्ट किया था। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने आए थे? फिर नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ये कितने आए थे? फिर अब मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने आए थे फ्रॉम ए टू बी। ये लास्ट क्लास में कराया था ना इस एग्जांपल को। तो यस चलो पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो बताओ, याद है कि इस ए से बी में कितने टोटल रिलेशन बनाए जा सकते हैं? ए से बी में यस सर, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। हाँ ए इंटू, तो ये हो गया 16। ए से बी में कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं? फंक्शन बनाए जा सकते हैं कितने? सर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ये 4 हो गया। अब ए से बी में कितने वन वन फंक्शन होंगे? मैं मान रहा हूं ए भी फाइनाइट सेट है। सो ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। ठीक, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ रिलेशंस वो थे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ फंक्शंस वो देखा हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब मैं पूछना चाह रहा हूं नंबर ऑफ, ये है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, कितने वन वन फंक्शन होंगे? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कल तो बताया था निकाल के, 4 फंक्शन में से कितने फंक्शन वन वन थे इसमें से? सर, 2। हाँ 2 थे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन ये है, 2 तो आ गया, बट फॉर्मूला क्या है देखो। वन वन होने के लिए क्या जरूरी है? 1 2 3 4 है, ये एक फंक्शन है। तो देखो अब वन वन होने के लिए क्या मतलब है कि ये होता है कि लाइक कि तुम्हारे पास डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, कोई भी एक चूज कर सकता है, वो एक ही चूज कर पाएगा, 2 चॉइस है। अगर 1 का इमेज मान लो 3 हो गया, तो 2 के पास अब कितनी चॉइस बची? सर, 1। सिर्फ एक ही चॉइस। 2 को 4 पे ही जाना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर 2 3 पे चला गया तो 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे काउंट करना है 1 1। इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये था, है ना। तो हमने 2 देखे थे कि 2 इंटू 1, इसके पास 2 चॉइस है और इसने एक सेलेक्ट कर लिया, तो जो बचा वो चॉइस 2 की है। तो देर आर 2 इंटू 1 वे हो गया। तो यहाँ क्या है? 2 इंटू 1, तो ये 2 आया। लेकिन फॉर्मूला क्या है? अब इन जनरल बात करूं कि मान लो इसमें टोटल m एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो क्या होता? जैसे मैं बात करता हूं ऐसा कि ये a है और ये b है, इसमें 1 2 3, इसमें मान लो m तक है, 1 2 3, और इसमें n तक है। अब देखो इसमें टोटल 1 से n तक है, इसमें 1 से n तक है। सो ये बताओ कि
ओके सो अब देखो ये तुम्हारे पास जो है f, अब इसमें 1 के पास कितनी चॉइस है? अब इस 1 के पास बताओ कितनी चॉइस है? यहाँ पे इसमें m एलिमेंट है और इसमें टोटल n एलिमेंट है, तो 1 के पास कितनी चॉइस है यहाँ पे? मतलब 1 किसी एक एलिमेंट से मैच करेगा ना, बट कितनी चॉइसेस है? हाँ जी शेखर, समझ आ रहा तुम्हें क्या पूछ रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा। यहाँ बताओ, यहाँ 1 के पास कितनी चॉइस थी इमेज बनाने के लिए? सर 2। तो यहाँ पे कितनी चॉइस है? 1 चाहे तो 1 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, n पे, लेकिन किसी एक पे ही जा सकता है वो 1 की इमेज। तो कितनी चॉइस है इसके पास? यस, n चॉइस है, बिकॉज 1 can map to 1 or 1 can map to 2, 1 can map to 3 और 1 can map to n. There are n elements in set B, there are m elements in set A. तो 1 के पास n चॉइस है। तो देखो मैं 1 1 फंक्शन काउंट कर रहा हूं, तो पहले एलिमेंट के पास n चॉइस है। अब दूसरे एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? मुझे 1 1 फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, तो मान लो 1 1 के साथ मैप कर गया, सपोज किसी एक के साथ ही करेगा ना, मान लिया 1 के साथ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, तो 2 के पास कितनी चॉइस बची अब? सर n-1। यस, तो इनटू n-1। फिर मान लो 2 किसी एक साथ मैच हो गया, अभी अज्यूम कर लेता हूं 2 के साथ मैप हो गया, तो इसके पास कितनी चॉइस है? n-2। तो ये चलता रहेगा कब तक? सर n-m तक। सो जब एक एलिमेंट था तो ऑप्शन n थे, है ना? सो यहाँ डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। अब देखो यहाँ पे पहली तो कंडीशन यहाँ पे इक्वल ले लिया मैंने। अच्छा मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट होते, सपोज 1 2 3 होता, अब सोचो जरा। सो 1 के पास 3 इमेज हो गया, सपोज 2 के पास 4 हो गया, 3 का इमेज क्या होगा? सर नथिंग। नहीं नथिंग है, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो फंक्शन होने के लिए तो एक हर एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए। तो फंक्शन का बनाना पड़ेगा ना, तुम्हें कहीं मैप करना पड़ेगा। तुम 3 पे मैप करो चाहे 4 पे मैप करो, तो उस केस में अगर ये 1 1 नहीं होगा, तो कहने का मतलब ये जब a में ज्यादा एलिमेंट है b से, तो वो कभी 1 1 फंक्शन बनाएगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? 1 1 होगा ही नहीं वो। सो इसमें ऐसा है कि यहाँ जो m है, अगर m ज्यादा हो गया n से, मान लो m ज्यादा है n से, तो 0 1 1 फंक्शन बनेगा। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो केसेस हम लिख रहे हैं, हम कब लिख सकते हैं ऐसा? ये केसेस तब है जब m की वैल्यू कम है n से। ये जो केसेस मैं लिख रहा हूं कि m जो है कम, जैसे तुमने देखा, जरा एग्जांपल तौर पे देखो, अगर इसमें एक कम एलिमेंट होता, अब मान लो ऐसा बनाता हूं मैं कि, हालांकि थोड़े एंट्रेंस अप्रोच चला गया क्योंकि ये सब 12th में ऐसे आता नहीं है, लेकिन साथ में करा रहा हूं, थोड़ा बहुत करा ही देता हूं। तो यहां मान लो सिर्फ एक ही है, या मान लो यहाँ 1 2 है, सपोज 1 2, यहाँ 1 2, सपोज मान लो A B C। अब ये A है, ये B है, ठीक। सो 1 के पास कितने चॉइस है यहाँ पे? अब अभी सर 3 चॉइस है 1 के पास, है ना? और 2 के पास कितनी चॉइस है? सर 3। नहीं 3 नहीं, 1 1 बनाने के लिए 1 1 बनाना है मुझे, तो 1 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। मान लो 1 का इमेज A है, तो 2 का इमेज A नहीं हो सकता, है ना? यस सर। तो क्या होगा? 2 के पास 2 चॉइस बची, तो 3 into 2 6 टोटल। तुम A से B में, अगर A में 1 2 है, B में ABC है, टोटल 6 1 1 फंक्शन बना सकते हो। टोटल फंक्शन कितने बनते? 3 का स्क्वायर, मतलब 9 फंक्शन बनते, उसमें 6 1 1 होता। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं इसमें फॉर्मूला क्या बनाऊं? मैं फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो पहली कंडीशन क्या है कि इसका जो आंसर होगा कि पहली बात है ना, इसमें कम एलिमेंट होने चाहिए। और ये 3 into 2 क्यों है? तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बनाया है ये? सो एक्चुअली NPM हो गया वो, NPM। P जानते हो तुम क्या होता है? नो सर। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हारे इसी NCERT क्लास 11th में चैप्टर नंबर 7 है, तो उसमें आएगा P और C, मतलब NCR NPR होता है। तो इसका आंसर जो होगा, मैं सीधा लिख देता हूं, तो इसका आंसर जो होता है
कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए विथ परम्यूटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अच्छा उल्टा लिख दिया ना, एनपीएम होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, बट यहाँ कंडीशन ये है। तो ये थोड़ा समझने में तुम्हें टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि तुम अभी फर्स्ट चैप्टर पे ही हो, ये एनसीआर एनपीआर, तो ये बाद में बताना चाहिए मुझे, तो अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ। सो ये कब होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज मोर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ओके, अगर अदरवाइज जीरो होगा आंसर। अगर ये कब है, जब इसमें ज्यादा है, बी में ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए ए से, तब ऐसा होगा, ज्यादा या इक्वल। ठीक, अगर बी में कम एलिमेंट हुए तो कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। एनीवे ये तुम्हारे 12th क्लास में इतना ये सब नहीं आएगा, मैं सीधा 12th पे आता हूँ। तो 12th में ये था बस कि ये भी तो इसको इग्नोर करो क्योंकि ये आगे आएगा, दोबारा जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे। तो हमें देखना है ऑन टू फंक्शन क्या है। ठीक, तो हमें देखना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होगा। सो ऑन टू फंक्शन अब बताना है मुझे, है ना। चलो, तो लास्ट क्लास में देखा था 1 1 फंक्शन क्या है, उस पे क्वेश्चंस भी देखे। अभी देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या है। सो देखो, तो कोई फंक्शन है, मान लो लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक, सो मुझे ये बताओ कि फंक्शन का डोमेन क्या है। अभी मैं पूछूं तुमसे डोमेन ऑफ f, फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड व्हाट इज कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्या होगा सर ए डोमेन हो जाएगा। ए तो डोमेन है, राइट। कोडोमेन क्या है, सर सेट बी। सेट बी कोडोमेन है। रेंज क्या होता है, सर जो एलिमेंट में रिलेशन हो। हाँ, इसको हम एफ ए लिखेंगे। तो एफ ए का मतलब होगा कि सेट ऑफ दोज वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, या तुम ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये बोलते हैं रेंज। अब मैं आता हूं डेफिनेशन पे। सो डेफिनेशन पे आऊं तो अब यहां मैं लिखता हूं इसका डेफिनेशन कि ऑन टू फंक्शन क्या होगा। देखो, तो तुम इन जनरल क्या जानते हो, कोडोमेन और रेंज में क्या रिलेशन है, तुम क्या जानते हो, जो कोडोमेन है या जो रेंज है, जो रेंज होता है फंक्शन का और जो कोडोमेन होता है, इसके बीच क्या रिलेशन है। सर रेंज सबसेट होता है कोडोमेन। राइट, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। तो सबसेट का मतलब है, ऐसा भी हो सकता है रेंज एक प्रॉपर सबसेट हो, या एक केस ऐसा भी हो सकता है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो, है ना। तो उस जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा उसी केस को हम बोलते हैं ऑन टू। तो चलो मैं आता हूं, तो डेफिनेशन लिख देता हूं। सो मैं जो डेफिनेशन लिखूंगा ऐसे लिखूंगा, अ फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन if and only if range of f is equal to codomain of f। मैं ये डेफिनेशन लेके चलूंगा। दूसरे टर्म्स में बोलोगे तो मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं, दैट इज, मैथमेटिकली आता हूं। देखो, तो मैथमेटिकली क्या है, तो हमने कहा था f है a से b में, तो होता क्या है, a में होता है x, b में होता है y। ठीक, x का इमेज y है, और y को मैंने क्या बताया था, y को क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं हम fx। ठीक है, y इज fx। तो ऐसा लिखेंगे। देखो, तो इसी डेफिनेशन को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। हमने कहा जो कोडोमेन है वही रेंज है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है जरा समझो। कोडोमेन पूरा सेट होता है और रेंज भी पूरा सेट हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, सर दोनों इक्वल। हाँ, तो क्या इसमें कोई एलिमेंट बचेगा जिसका इमेज ना बना हो। नो सर। हाँ, तो देखो मैं ऐसा लिखूंगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इज इक्वल टू y। अच्छा, ये प्योर मैथमेटिक्स हो गया, मतलब पूरे मैथमेटिक्स लिख दिए। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, कोई भी एक y चूज करो b में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, कम से कम एक x मिलेगा a में, इस तरीके से कि fx y के इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फंक्शन ऑन टू है। तो हम बोलेंगे फंक्शन, तो इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं, ये थोड़ा वो हो गया लैंग्वेज में। सो ऑन टू का मतलब हो गया, सो हो गया फॉर ऑल, उसी चीज को लिखता हूं वर्ड में, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट
x belongs to A such that fx is equal to y। सो मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुम कोई भी एलिमेंट यहां से चूज कर लो, उसका एक प्री इमेज यहां होगा ही। कोई भी एलिमेंट चूज कर लो, उस हर एलिमेंट का प्री इमेज होगा, कोई छूटेगा नहीं यहां पे। ये बी में तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके पास प्री इमेज ए में जरूर होगा। तो ये चीज है ना। अगर मैं इसी को और लिखूं, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी must have at least one pre-image in set A। देखो एक डेफिनेशन ये लिखा मैंने ऑन टू का पहला, दूसरा डेफिनेशन ये लिखा, और जो शुरू में लिखा था पिछले स्लाइड बस ये लिखा था कि रेंज फंक्शन का इक्वल हो जाए फंक्शन के कोडोमेन के। फंक्शन का रेंज इक्वल हो जाए फंक्शन के कोडोमेन के। तो ये तीनों एक ही बात लिखी हुई है ठीक है ना। ये पहला समझ लो, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों चीज एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखी गई है। अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर होगा, ठीक है। सो जैसे क्वेश्चन ले लो, मैं उसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करता हूं जो हमने स्टार्ट किए थे। सो ए में मेरे पास है 1,2, बी में मेरे पास है 3,4। सो हमें क्या करना है, टोटल कितने फंक्शन बने थे ए से बी में, कितने बने थे ए से? फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं, फंक्शन टोटल फंक्शन कितने बने थे? टोटल फंक्शन कितने? एफ एक फंक्शन है ए से बी में, सो कितने फंक्शन ए से बी में बन सकते हैं? देखो तुमने क्या बताया ना, कितने हैं टोटल फंक्शन? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का पावर नंबर ऑफ। हाँ वही पूछ रहा हूँ। देखो तो टोटल फंक्शन 4 थे, वो 4 क्या थे मैं लिख के दिखा देता हूं। ठीक, ये एफ ए में है 1 2, इसमें है 3 4। तो एक केस ये हो सकता है 1 2 3 4, एक केस ये हो सकता है 1 2 3 4। सो यहां से 1 का 4, 2 का 3, 1 2 3 4, 1 का 3, 2 का 4, यही 4 फंक्शन पॉसिबल है ए से बी में, यही 4 फंक्शन पॉसिबल है। अब हमने लास्ट क्लास में ये 4 फंक्शन है, टोटल रिलेशन इस पे 16 थे, आपने देखे थे। टोटल रिलेशन ए से बी में 16 हो सकता था। 4 फंक्शन बना सकते हो, 4 फंक्शन ये है। अब इसमें 1 1 हमने देखा था, तो हम अभी दोनों डिस्कस करेंगे, 1 1 ऑन टू दोनों। तो 1 1 तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बस ये देखूंगा तुम्हें याद है कि नहीं। तो हमें डिसाइड करना है 1 1 है ऑन टू है कि नहीं। 1 1 ऑन टू, चलो तो ये बताओ क्या ये 1 1 है? यस सर। तो 1 1 है, क्या ये ऑन टू है? नो सर। क्यों? अब तुम खुद से पूछोगे कि ऑन टू का डेफिनेशन क्या है, ठीक, फिर उस पर इसको फिट करोगे। तो बताओ तुमने अभी क्या समझा, ऑन टू का डेफिनेशन क्या समझा? ये देखो, ये 3 तरीके से लिखी हुई है, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये। कोई भी एक तरीके फिट करके देखो। इसी को एक और तरीके से अगर मैं लिख दूं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन बी which do not have, which does not have which does not have a pre-image in A,
बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसके पास प्री इमेज ना हो, मतलब सबके पास प्री इमेज होगा, कहने मतलब ये है। तो तुम ये बताओ, देखो ध्यान से, अब देखो तुम डेफिनेशन एक बार पढ़ लिए, चारों एक बार पढ़ लो और जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। तो एक और लिख दिया मैंने, मतलब फोर्थ वे ये लिख दिया, तो 1 2 3 4, कोई भी, चारों एक ही चीज है। यस सर, पढ़ लिए। पढ़ लिए? अब चलो पढ़ लिए तो अब आते हैं आगे। सो ये कह वॉइस नहीं आ रही है, क्यों वॉइस नहीं आ रही भाई? यूट्यूब वाले लोग वॉइस नहीं आ रही है, लाइव चला ना यूट्यूब पे, तो क्यों वॉइस नहीं आ रही है? बाकी को तो आ रही है वॉइस, पता ना तुमको क्या प्रॉब्लम है। ओके चलो पढ़ लिए? तो बताओ क्या समझ आया, तुम अपने शब्द में बताओ मुझे कि ऑन टू क्या समझ आया। सर बी का हर एक एलिमेंट के पास एक प्री इमेज होना चाहिए सेट में। यस, अब बताओ ये ऑन टू है कि नहीं, पहला एक फंक्शन यस सर, है ना। बी के हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। देखो 1 का इमेज 3 है, 3 का प्री इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 4 का प्री इमेज 2 है। तो बी में हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ऑन टू है। अगर डेफिनेशन जाओगे तो आओ इसके टर्म में बात करती है। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल। और पहले एग्जांपल की बात करते हैं। पहले एग्जांपल में कोडोमेन क्या है, पहले में क्या, हर एग्जांपल में कोडोमेन तो कॉमन ही है, तो हमने इस फंक्शन में कोडोमेन तो फिक्स कर रखा है ना। कोडोमेन मेरा क्या है 3 4, बी सेट इज ऑलवेज अ कोडोमेन, फाइन। यस सर। कोडोमेन क्वेश्चन में लिखा होगा हमेशा, तुम्हें डिसाइड करना है रेंज, और अगर रेंज तुम्हारा कोडोमेन के इक्वल ही आ गया, दोनों इक्वल सेट है, सो मींस इट इज ऑन टू। तो रेंज हमें डिसाइड करना है फंक्शन देख के। तो इस फंक्शन का रेंज क्या है? सर 3 4। 3 4, कोडोमेन 3 4 है, रेंज भी 3 4 है। सो कोडोमेन पहले फंक्शन में 3 4 है और रेंज भी 3 4 है, तो कोडोमेन रेंज तो इक्वल हो गया। तो जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया तो ये ऑन टू हो गया, फाइन। चलो सेकेंड एग्जांपल में आओ, क्या ये 1 1 है? यस सर। क्या ये ऑन टू है? यस सर। यस, फिर से हर एलिमेंट पास प्री इमेज है, तो सेम चीज इसमें होगा, कोडोमेन 3 4, रेंज 3 4। चलो तीसरा एग्जांपल पे आते हैं, क्या ये 1 1 है? नो सर। क्या ये ऑन टू है? नो सर। ओके, सो इसका कोडोमेन क्या है? सर 3 4। 3 4। कोडोमेन फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा, वो दे रखा होता है क्वेश्चन में। रेंज क्या है इस क्वेश्चन में? सर 4। ओनली 4। अब रेंज और कोडोमेन सेट इक्वल है क्या? नो सर। इसलिए ऑन टू नहीं है। कोडोमेन 3 4, रेंज क्या है फोर्थ में? सर 3। ओनली सेकंड है, फिर से इक्वल नहीं, इसलिए ऑन टू नहीं है। तो ये 1 1 है फोर्थ वाला? नो सर। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो तुम्हें ऐसा लग सकता है अभी देख के, अरे अच्छा 1 1 ऑन टू या तो दोनों होगा या नहीं होगा। नहीं, यहाँ एग्जांपल मैंने ऐसे लिए हैं दो दो सेट वाले, ऐसा ऐसा हो रहा है। जरूरी नहीं कि 1 1 होगा तो ऑन टू होगा, ऑन टू होगा तो 1 1 होगा, ऐसा जरूरी नहीं। दूसरा एग्जांपल बनाता हूं मैं, देखो ध्यान से। चलो एक और एग्जांपल बनाता हूं। सो ए में है 1 2 3, बी में है 4 5, फंक्शन है ए से बी में। पहले तो बताओ टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं ए से बी में, पहले तो मुझे ये बताओ। सर 9। क्या फॉर्मूला था? सर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में कितने हैं? सर 2। ए में कितने हैं? सर 3। 2 की पावर 3। सर 8 होगा। हाँ, तो ये हो गया 8। ठीक है, कैसे आया? 2 की पावर 3। 8 फंक्शन बना सकते हो तुम टोटल। चलो मैं बना के दिखाता हूं। ओके, ध्यान से देखो। सो एफ ए में है 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके ठीक है। अब फंक्शन हम बना रहे हैं, हमने फंक्शन बनाना है ए से बी में। ओके चलो, तो ये बताओ मैं फंक्शन बना रहा हूं, तो फंक्शन बनने के लिए तुम्हें फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन टर्म समझना, फंक्शन वन वन फंक्शन ऑन टू, तीनों अलग अलग चीज है। तो फंक्शन क्या है कि ए में हर एलिमेंट के पास इमेज हो और एक ही इमेज हो। सो लाइक मैं बनाता हूं इसका एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है, मतलब सबके पास इमेज हो, एक के पास एक ही इमेज हो, या थोड़े से चलो ठीक है, 1 के पास 4, 3 के पास 4, 2 के पास 5। सो 1 के पास 4, 2 के पास 5, 3 के पास ये चॉइस था, यस। और 1 के पास 5, 2 के पास 4, 3 5 पे जा सकता है। 1 के पावर 5, 2 के पावर 4, 3 4 पे जा सकता है, यही चॉइस है। ओके, लेकिन अलग अलग बनेगा, है ना। सो टोटल, सो 1 के पास 5, 2 के पास 5, 3 के पास 5, 1 4 2 4 3 4। ओके सर एक 1 to 5 पे जाएगा। एक 1 to 5 पे भेज दूं, ये कह रहे हो? यस सर, 1 to 5 पे जाएगा और 3 4 पे। ये बनाया क्या मैंने पहले? सर ये सही नहीं है। नहीं नहीं सही नहीं, मतलब ये रिपीट तो नहीं हुआ ना? सर रिपीट नहीं हुआ। तुम जो कह रहे थे। यस सर सही। ओके सो देख लो कहीं ऐसा नहीं एक ही फंक्शन दो बार बना दिए हो, एक बार चेक कर लो। नो सर ऐसा नहीं। ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, तो ये टोटल 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 फंक्शन ही हम बना सकते थे ए से बी में, 8 मैंने बना दिए। ये सब एरोडायग्राम पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग उस पे भी लिख सकते हैं। देखो फंक्शन को भी रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहला फंक्शन मान लो ये पहला पार्ट है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ एंड दिस इज एट्थ। अगर मैं पहले फंक्शन को अगर मैं तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 5 है। ये बिल्कुल तुम्हें दिख रहा होगा, ये वैसे ही दिख रहा है जैसे तुम्हें रिलेशन दिखता था रोस्टर फॉर्म में, ऐसा ना? यस सर। तो ये क्योंकि हर फंक्शन एक रिलेशन ही तो है, तो ये भी एक रिलेशन है। हर फंक्शन एक रिलेशन है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। सो फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, और ये भी ऑब्वियसली सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि रिलेशन वाज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, तो वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो हम वो डिस्कस नहीं करते हैं, जस्ट समझाने के लिए बता दिया कि फंक्शन को भी तुम रोस्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हो। एनीवे अब बताओ, सो हमें डिस्कस करना है 1 1 1 2। सो चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब बताओ ये 1 1 ऑन 2, पहला ये कलर दिख रहा है ना तुम लोगों को, विजिबल है? ये कलर विजिबल है जो यूज कर रहा हूं मैं? ओके तो ये बताओ, ये 1 1 है पहला फंक्शन? नो सर। ऑन 2 है? नो सर। क्यों ऑन 2 क्यों नहीं है? सर फंक्शन होने के लिए हर एक के पास एक यूनिक इमेज होना चाहिए ना। हाँ तो फंक्शन तो है ये, कोई फंक्शन में क्या दिक्कत है? ऑन 2 देखो एक जगह डेफिनेशन लिख लेना, तुम एक काम करना, देखो तुम एक काम करो, जब भी तुम्हें पूछता हूं ना तो डेफिनेशन अपने पास रखो। एक जगह लिख लो फंक्शन क्या होता है, उसके नीचे लिख लो 1 1 क्या होता है, उसके नीचे लिख लो ऑन 2 क्या होता है। तो जो पूछो वो बताना, क्योंकि कई बार शुरू में कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब क्लियर हो जाएगी तो समझ आएगा। अच्छा फंक्शन का डेफिनेशन था कि सेट ए में हर एलिमेंट के पास इमेज होगा, यूनिक इमेज होगा, ये फंक्शन था। ऑन 2 में ये है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें ए के डिफरेंट एलिमेंट के पास बी में डिफरेंट इमेज हो, ये 1 1 था।
ऑन टू में क्या है कि रेंज, देखो वन वन पहले सेट पे बात करता है, ऑन टू दूसरे सेट की बात करता है। जो ऑन टू फंक्शन है दूसरे सेट की बात करता है कि दूसरे सेट में जो भी एलिमेंट है सबके पास प्री इमेज होने चाहिए। यस सर, ऑन टू होगा। देखो जब भी दिक्कत हो रेंज निकाल लो, तो इस फंक्शन में रेंज क्या है बताओ? 4 5। 4 5। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो यूनिवर्सल है, कोडोमेन तो हमें दिया है ना 4,5। दिस सेट इज कोडोमेन, दिस सेट इज कोडोमेन। तो क्या कोडोमेन रेंज इक्वल, अच्छा सिंपल याद रखो ना, ऑन टू का मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा, सिंपल। यस सर। हाँ तो ये ऑन टू है, यस। चलो इसमें बताओ 1 1 ऑन टू, क्या ये 1 1 है? नो सर। ऑन टू है? यस सर। ओके चलो यहां पे आ जाओ, ये 1 1 है, नो सर। ऑन टू है। यस सर। इसमें देखो 1 1 है, यस सर। ऑन टू, अरे 1 1 कहाँ है? यस सर, नहीं है। 1 1 नहीं है, ऑन टू है, यस सर। ऑन टू है। चलो यहां आ जाओ 1 1 ऑन टू, 1 1 है, नो सर। ऑन टू, नो सर। यस। क्योंकि मतलब ऑन टू, यस मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है। तो ऑन टू नहीं है बिकॉज यहाँ रेंज में क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में बात करूंगा अगर रेंज की, तो इस क्वेश्चन में रेंज क्या है? सर 5। जस्ट 5, जबकि कोडोमेन क्या था 4 5। तो रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। ओके चलो ये 1 1 है, नो सर। ऑन टू, नो सर। फिर से वही, यहाँ रेंज में सिर्फ 4 है। यहाँ आओ, ये 1 1 है, नो सर। ऑन टू, यस सर। और यहां बचा 1 1 ऑन टू। सर 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है, ऑन टू है। यस सर। ओके तो तुम एक चीज नोट कर सकते हो यहाँ पे, जो भी 8 के 8 फंक्शन है एक भी 1 1 नहीं है, हाँ या ना? यस सर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए में ज्यादा एलिमेंट है। तो सोचो, देखो क्या 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए था? डेफिनेशन क्या है 1 1 का बताओ तुम, क्या है 1 1 की डेफिनेशन? Sir, number of element of B is सर B A से कम होगा सर, ज्यादा होगा सर। हाँ यस यस यस, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ 1 1 का डेफिनेशन क्या था? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन 1 1 का। 1 1 का डेफिनेशन क्या है? फंक्शन 1 1 का डेफिनेशन क्या था? तुम भूल गए, लास्ट क्लास में कराया था ना 1 1 मैंने, अभी भी बोला है मैंने क्या होता है। यस सर। बताओ, देख के बताओ, तुमने नोट किया है तो। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट इमेज। हाँ देखो मैं एक बार डेफिनेशन सबके लिए लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस एक्सरसाइज में यही चीज है, फंक्शन ये था कि अ रूल विच associates each element of set A to a unique image in set B। यहां जो फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं A से B में। चलो 1 1 क्या था? तो ये हो गया फंक्शन। 1 1 क्या है? 1 1 था कि डिस्टिंक्ट या डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। ये मतलब है ऑन टू 1 1 का। ऑन टू का क्या मतलब है? सो ऑन टू का मतलब है कि रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल होना चाहिए किसके? कोडोमेन ऑफ फंक्शन के। तो मैंने एक बार रिवाइज करा दिया तीनों डेफिनेशन, ओके है ना?
इसको दूसरे तरीके से लिखते थे, दैट इज कि x1 डिफरेंट है x2 से, देन fx1 शुड बी डिफरेंट देन fx2, या इसी को दैट इज fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इज इक्वल टू x2, ये था। यहां तुम लिख सकते हो दूसरे, दैट इज ये रेंज बोलते हैं fa, कोडोमेन है b, या दैट इज फॉर ऑल y belongs to b there exist x belongs to a such that fx is equal to y। चलो तो एक बार अब ये दिखा दूंगा जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब आओ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a में ज्यादा एलिमेंट, मैंने कहा डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट इमेज होने चाहिए, तो ये फंक्शन 1 1 कब होता? जब ये तीन डिफरेंट इमेज a में है, तो b में कम से कम तीन डिफरेंट एलिमेंट तो होने चाहिए थे, है ना? यस सर। और ऐसा तो हो नहीं सकता, दो ही है। सो तीन एलिमेंट को फोर्सफुली दो एलिमेंट पे मैप होना पड़ रहा है, तो किसी दो एलिमेंट का इमेज कॉमन तो होना ही है हमेशा, तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता। और फंक्शन होने के लिए सबका इमेज होना जरूरी है, फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, तो अब थोड़े से हम बात करते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना? तो यहां मैं बताया था, तो मैं फिर से वो रिपीट करता हूं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, अगर f a से b में है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, सो ये क्या होगा? जीरो होगा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। अगर a में ज्यादा हुआ b में कम हुआ तो रिपीट होगा ही। और बाकी था नंबर ऑफ एलिमेंट इन b p नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, कब? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, ये फॉर्मूला है। p क्या है? परम्यूटेशन है एक्चुअली। अब मैं p को डिफाइन करूंगा बाद में, NCR NPR आगे आएगा। सो NCR होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और NPR होता है दिस। सो ये चैप्टर 7 में आएगा। ये फैक्टोरियल क्या है? सो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n तक सबको मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 5 फैक्टोरियल चाहिए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो कि आएगा 120। तो मैं मतलब बता रहा हूँ जस्ट कि n फैक्टोरियल का मतलब ये है, और n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल उसका मतलब npr होता है। तो इस फॉर्मूले से तुम उसको खोल सकते हो, क्योंकि ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, इससे खोल सकते हो। ये भी एक आगे आएगा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, तो ये रिपीट करेंगे, ये सब आएगा अभी चैप्टर 7 में। तो अभी इसको इग्नोर करते हैं, जस्ट लिखा दिया मैंने। तो यहाँ जीरो क्यों हुआ वो बताना चाह रहा था। जीरो क्यों हुआ? क्योंकि a में जब भी ज्यादा एलिमेंट होगा, फाइनाइट सेट a b है और a में ज्यादा एलिमेंट है b से, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जीरो होगा। अब एक और केस डिस्कस करता हूं मैं। तो अभी मैंने दो केस डिस्कस किए, देखो इधर डिस्कस किया जब a में 2 था b में भी 2 था, वो सेट डिस्कस किया। यहाँ डिस्कस किया मैंने जब a में 3 और b में 2 है। अब एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं मैं कि a में है जस्ट 1 2 और b में है 3 4 5, ठीक है? यहां था a में, इधर जो लिया था मैंने, a में कितने थे? a में मैंने 3 लिए थे, b में 2 लिए थे, है ना? अब मैं a में 2 एलिमेंट ले रहा हूं और b में 3 ले रहा हूं, ठीक है? अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। सो ओके, यस सर। ठीक है ना? पता नहीं YouTube पे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, तुम लोग कमेंट में बताओ जो लोग YouTube पे लाइव देख रहे हैं। यू जस्ट, कोई बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, अगर तुम लोग आवाज आ रही है तो यू कैन जस्ट राइट इन चैट। ओके, सो अब इसके बारे में बात करते हैं। बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b। सर 9। सो b की पावर a 9। चलो इसको जरा बनाता हूं मैं। सो 1 2 3 4 5 6 7। चलो देखो, तो पहला फंक्शन ये f होगा a से b में। So, हम लोग f बना रहे फंक्शन a से b में। ये सब डिस्क्रीट सेट पे भी काम कर रहे हैं समझाने के लिए।
ठीक, तो मैं बताया कि ए से भी टोटल 9 फंक्शन हो सकते हैं, मैंने 9 फंक्शन बनाए। अब अच्छा ये पेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे नहीं, ओके चलो ठीक है, ओके देखो अब बताओ, मैं बनाता हूँ। देखो तो एक पॉसिबिलिटी है कि 1 2 दोनों का इमेज 3 हो जाए, 1 2 दोनों का 4 हो जाए, 1 2 दोनों का 5 हो जाए, ये फंक्शन होगा, है ना। फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि हर एलिमेंट के पास इमेज हो ना, और एक के पास एक ही इमेज हो, चाहे वो इमेज कॉमन हो चलेगा, बट इधर एक एलिमेंट हो। ओके, तो मैंने दोनों का पहले एक एक में मैप कर दिया। अब ऐसा हो सकता है दिस दिस, वैसा हो सकता है दिस दिस, ऐसा हो सकता है दिस 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 दिस, ओके। तो अभी क्या कर दिया मैंने, 1 2 को 3 4 के साथ कर दिया, 3 5 के साथ कर दिया, 4 5 के साथ रह गया, दिस 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 दिस, हो गया। सर 8 ही फंक्शन बनाए। 8 ही दिख रहा था मुझे, 9 दिख रहा है, चेक करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। चलो अब बताओ, फर्स्ट पे बताओ, क्या ये 1 1 है, नो सर। ऑन टू है, नो सर, 1 2 नहीं। रेंज क्या है इसका, सर रेंज 3 है। हाँ जस्ट 3 है, और कोडोमेन ये वाला सेट है, बी कोडोमेन है, तो इक्वल तो है नहीं क्योंकि कोडोमेन 3 4 5 है। ओके, सेकंड के बारे में बताओ, 1 1 है, नो सर। ऑन टू, नो सर। अब यहाँ बताओ इसके बारे में, 1 1 ऑन टू, नो सर। ऑन टू है, नो सर। चलो फिफ्थ के बारे में, 1 1 ऑन टू, यस सर, 1 1 होगा। हाँ डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट इमेज है, यस। ऑन टू है, नो सर। नहीं। चलो अब फिफ्थ, 1 1 है, यस सर। ऑन टू, नो सर। ये 1 1 यस सर। ऑन टू, नो सर। सो अगेन 1 1 ऑन टू, बताओ। सिक्स, सर 1 1 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है सर। नहीं है। एट्थ पे आ जाओ, 1 1 ऑन टू, 1 1 है, सो 1 1 तो है, ऑन टू है, नो सर। यहाँ देखो 1 1 है, यस सर। ऑन टू, नो सर। ओके। तो फिर से एक चीज नोट करोगे कि इसमें से कोई भी फंक्शन ऑन टू नहीं है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, The number of element is in A greater than less than of number of element in B. यस, क्योंकि ऑन टू होने का क्या होना चाहिए, बी के हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए। अब चलो ठीक है, तुमने अगर सबको इमेज दिए, मान लो इसको दे दिया, इसको भी दे दिया, तो यहां यूनिकनेस फेल हो जाएगा। फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होना चाहिए, तो वो गलत फेल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी दो फाइनाइट सेट है और बी में ज्यादा एलिमेंट है ए से, तो वो ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे यहां पे था कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 था जब ए में ज्यादा है बी से, और अगर बी में ज्यादा है ए से तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगा। तो अगर बात करूं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो वो 0 होगा, 0 होगा व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर ए में कम और बी में ज्यादा है तो वो ऑन टू फंक्शन 0 होगा। देयर इज नो ऑन टू फंक्शन, कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो ऑन टू फंक्शन। व्हाई?
क्योंकि बी में ज्यादा है तो बी के हर एलिमेंट के पास प्री इमेज क्रिएट करोगे, ए में कम है, तो ऐसा होगा कि एक के पास एक से ज्यादा इमेज आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा कि जब भी तुम बोलोगे सबका प्री इमेज दो, अब देखो 4 बचा हुआ है यहाँ पे, या तो तुम 1 पे मैप करोगे या 2 पे मैप करोगे। अब कहीं भी मैप करो, उसके पास ऑलरेडी एक इमेज है, दूसरा इमेज उसके पास होगा तो यूनिकनेस फेल हो जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए ऑन टू नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन अब ये था। तो मैंने 3 डिफरेंट सिचुएशन दिखाया तुम्हें, जब ए में 2 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट थे। दूसरा सिचुएशन था कि जब ए में 3 थे, बी में 2 एलिमेंट थे। तीसरा सिचुएशन है जब ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट्स हैं। सो अब इसमें डिफरेंस, तो ये सब सेट डिस्क्रीट सेट है, हालांकि बात हम कॉन्टिन्यूअस की भी करेंगे। तो डेफिनेशन तो यहाँ देख ही रखा है तुमने, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, डील डेफिनेशन सही होगा, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, डील तुम्हें डेफिनेशन याद रखनी है। जब भी क्वेश्चन आए तो पहले डेफिनेशन पढ़ो एक बार कि होता क्या है, फिर याद करो खुद से कि होता क्या है, फिर उसको अप्लाई करो। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें, तो ऑन टू का थोड़ा समझ आ गया होगा, है ना। मैं क्वेश्चंस इसमें करके दिखाता हूं तुम्हें, एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करके दिखाता हूं। तुम्हारा काम है कि तुम्हें अब खुद एग्जांपल एक्सरसाइज ट्राई करना है इसके। सो तुम्हारा होमवर्क ये होगा कि जो ये 1.2 एक्सरसाइज है वो आपको खुद ही ट्राई करना है। ये जो 1.2 के पहले एग्जांपल्स है वो, एक और वर्ड आएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे है एक और वर्ड आएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव को डिफाइन करूंगा तो वो कुछ अलग नहीं है, एक फॉर्म फंक्शन आएगा बाइजेक्टिव फंक्शन, जो 1 और ऑन टू दोनों एग्जैक्टली जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो इक्विवेलेंस होगा। तो इसी तरीके से ये भी है कि जो फंक्शन दोनों हो, इफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू होगा तो उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव है, सिंपल। तो ये तो पता ही है तुम्हें। तो इसी पे इस 1.2 एक्सरसाइज के ऑल जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस 1 1 और ऑन टू पे बेस्ड हैं, बाइजेक्टिव पे बेस्ड होंगे। बाइजेक्टिव दिखाना तो 1 1 2 दिखा देंगे। चलो तो एक दो क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूं एक्सरसाइज का, ताकि तुम ट्राई करके आओ नेक्स्ट टाइम और डाउट पूछो। तो कहां से स्टार्ट करें, अब देखो यहां पे आते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमने 1 1 के लिए किया था, तो अब जरा इसको ऑन टू के लिए भी देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। तुम प्रूफ करो 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो 1 1 तो मैं लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, तुम चेक करना। अब मैं ऑन टू की बात करता हूं। सो देखो इसका डोमेन है r स्टार। r स्टार का मतलब क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो r स्टार जो सेट है दिस इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब देखो तुम ये बताओ, ये जो फंक्शन fx बराबर 1/x है, सो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। अब रेंज निकालना तुमने 11th में सीखा होगा, तो बताओ इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। डोमेन तो दे रखा है, डोमेन कोडोमेन दे रखा है, डोमेन ये है कोडोमेन ये, दोनों यही सेट है। डोमेन एंड कोडोमेन दोनों सेट यही है, डोमेन भी यही है कोडोमेन भी यही है। मुझे रेंज खुद डिसाइड करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो रेंज निकालना आता है तुम्हें? यस सर। कैसे निकाल, बताओ इस फंक्शन का रेंज क्या है। समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्वेश्चन रेंज के डेफिनेशन क्या है, अब बताओ रेंज का मतलब क्या होता है। सर ये और में जिस एलिमेंट के बीच में फंक्शन। हाँ, तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे, वहां तो मैं तुम्हें वेन डायग्राम, एरो डायग्राम से दिखा रहा था समझने के लिए। अब यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें अनकाउंटेबल है, इसमें भी अनकाउंटेबल है। सो डोमेन का मतलब होता है, हाँ x का वैल्यू लेना होगा। हाँ, डिफरेंट x के लिए y क्या क्या हो सकता है। चलो डोमेन का मतलब होता है x की पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, उसको डोमेन बोलते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज में फंक्शन की जो वैल्यूज निकल के आएंगी उस डोमेन पे, सो वो रेंज है। रेंज का मतलब होता है, मैं फिर से लिख देता हूं, देखो यहां मतलब होगा सेट ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू डोमेन। तो डोमेन क्या था, r स्टार, ये इसका यहां मतलब हुआ। रेंज का डेफिनेशन इस क्वेश्चन में होगा कि fx की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसका एक सेट बनाओ। कब, जब x तुम्हारा डोमेन में है। तो मुझे बताओ 1/x का आंसर क्या क्या आ सकता है, पूरा सेट बताओ कि जो जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है 1/x की। कब, जब x तुम्हारा नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब x बस जीरो नहीं है,
जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो 1/x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? सर x का वैल्यू 1 रखने पे 1 बता रहा है। यस, हाँ ओके। 2 रखने पे क्या आएगी? सर 2 रखने पे y का वैल्यू आ रहा है 2 और x का वैल्यू आ रहा है 1/2। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं तो यही है कि x को जब 1 रखोगे तो वैल्यू y 1 ही हो गया। fx इज y, तो देखो ऐसे समझो y बराबर 1/x, fx को y रख दो। तुम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो, देखो एक और तरीका होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? x अगर y fx को मैं y रखा, ठीक है, सो fx को y रखा, y बराबर 1/x, तो x बराबर 1/y, यही ना? जरा समझो। यस तो अब ये देखो कि 1/y में y की क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है? कोई, क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसा वैल्यू होगा जो y की वैल्यू रखने पे वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी? सर 0। जीरो। तो हमने ये देखा कि तुम y कुछ भी रख सकते हो जीरो को छोड़ के, तो हम ऐसा बोलेंगे कि दिस इज डिफाइंड, ये जो वैल्यू है डिफाइंड है, या ऐसा बोलूं मैं ये x है, नॉन जीरो रियल नंबर आएगी, x विल बी नॉन जीरो रियल नंबर व्हेन y इज नॉन जीरो। मतलब y कुछ भी हो सकता है रियल नंबर जीरो को छोड़ के, ये समझ लो। तो ये जो मैं भी फाइंड कर रहा हूं ये रेंज फाइंड कर रहा हूं, और तुम्हें दिखेगा कि अच्छा रेंज वही आया जो मुझे इसने कोड में दे रखा है। तो यहां मैं क्या दिखा दिया कि जो रेंज है वो इक्वल है कोडोमेन के। अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि रेंज निकला कैसे। तो रेंज होता है y की पॉसिबल वैल्यूज। तो यहां देखो y जीरो को छोड़ के तुम कुछ भी रख सकते हो, तो जो भी y की पॉसिबल वैल्यूज यहां पुट कर सकते हो तुम, वो तुम्हारा रेंज है, सिंपल। तो y जीरो नहीं हो सकता सर, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब y जो रेंज है फंक्शन की वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो है। यहां से भी तुम बता सकते थे कि इसमें क्या है, x को जीरो, मतलब ये कभी जीरो नहीं आएगी, बाकी जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि x जीरो नहीं है तो डिफाइन तो ऐसे भी होगा जब x जीरो नहीं होगा। तो दिस इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तुम ऐसे भी डिसाइड हो, तुम्हें सिंपली ये डिसाइड करना होता है रेंज में कि फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx इज कॉल्ड रेंज। सो फंक्शन क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकती है वो रेंज है। तो यहाँ अटेन क्या करेगी, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो यहाँ सिंपली तुम्हें दिखाना है रेंज बराबर कोडोमेन है, इसीलिए ऑन टू है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब देखो दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट कहा था इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। तो अभी मैं खत्म करूंगा क्लास इस एग्जांपल के साथ, इसको यहां करके दिखाता हूं फिर से। एक क्वेश्चन तुम्हारा है आर स्टार से आर स्टार में, अब इसने क्वेश्चन चेंज किया एन से आर स्टार में। फंक्शन तुम्हारा वही है, यहां फंक्शन है 1/x, यहां फंक्शन है 1/x। आर स्टार क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो इसका मतलब ऐसा समझ सकते हो कि x इज r, x इज नॉट जीरो, ये मतलब कहना चाह रहा है x कोई भी रियल नंबर है बस जीरो नहीं है। अब देखो इस केस में मैंने तुम्हें बताया कि डोमेन जो है, हालांकि वो दे रखा है आर स्टार है, और कोडोमेन भी क्वेश्चन में दे रखा है। तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं, तो मुझे कोडोमेन दे रखा है दिस। अब मुझे डिसाइड करना है रेंज। सो रेंज था वैल्यू ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू r स्टार, और हमने यहां से डिसाइड किया ओके तो ये y बराबर 1/x है, x बराबर 1/y है। तो यहां से मुझे दिखा कि x कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, तो y यहां क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर होगा, ठीक। सो यहां से मुझे डिसाइड किया कि ये क्या होगा, ये जो fx है जो कि 1/x था, सो ये भी fx का जो x अगर r स्टार है, सोचो x नॉन जीरो रियल नंबर है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, सोचो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, तुम्हें ये बता रखा है कि डोमेन तुम्हारा ये है, इसका मतलब x नॉन जीरो है, तो 1/x क्या होगा तुम खुद बताओ, क्या जीरो हो सकता है 1/x? अगर x जीरो नहीं है तो 1/x जीरो होगा क्या? नो सर। x अगर इनफिनिट, मतलब ये भी 1/x भी जीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पे 1/x कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ से मैं ये बता रहा हूँ कि 1/x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो।
सो इससे मुझे डिसाइड हो गया कि रेंज भी क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गया, ये जो कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये 1 1 ऑन 2 दोनों है। तो यहाँ तुमने लिखा, तो 1 1 लास्ट क्लास में दिखाया था, 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है, मतलब ये बाइजेक्टिव है फंक्शन। इधर आओ, अब देखो मैंने 1 1 तो लास्ट क्लास में दिखा दिया था, 1 1 पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो 1 1 पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, मुझे चेक करना है ऑन 2 का। तो ये बताओ, ऑन 2 से पहले तुम ये बताओ मुझे, इस फंक्शन में तुम्हारा कोडोमेन क्या है? सर आर स्टार। यस, आर स्टार, फाइन। आर स्टार ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब मैं रेंज निकाल रहा हूं, ध्यान देना आप। तो यहां तुम्हें क्या डिसाइड करना है, रेंज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तुम्हारा डोमेन क्या है अब? सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब x को तुम कुछ भी नहीं रख सकते, यहां था कि x तुम कोई भी रियल नंबर रख सकते थे 0 को छोड़ के। अब तुम x कुछ भी नहीं रख सकते, क्या रख सकते हो? नेचुरल नंबर। हाँ, और तुम्हारा fx क्या है? 1/x। जब x है तुम्हारा नेचुरल नंबर, तो मुझे बताओ ये सेट क्या आएगा? तो नेचुरल नंबर रखो 1/1। बताओ क्या क्या आंसर आएगा तुम्हारे 1/x का? इस फंक्शन का क्या क्या वैल्यूज आएंगी? x को 1 रखने पे क्या आंसर आएगा फंक्शन की? x को 1 रखो, जब मैं x को 1 पुट करूंगा तो fx की वैल्यू क्या आएगी? सर 1। जब मैं x को 2 पुट करूंगा तो fx की वैल्यू क्या आएगी? सर 2। अरे x को मैं 2 रख रहा हूं तो fx क्या होगा मेरे भाई? f1 इज 1/1, f2 इज व्हाट? यहां x को 2 रखो ना, जहां जहां x दिख रहा है 2 रखो x की जगह। यस सर 1/2। हाँ, फिर 2 कैसे बोल रहे हो तुम? सो 1/2। f और 3 क्या होगा? सर 1/3। यस। f और 4 क्या होगा? सर 1/4। चलता रहेगा ऐसे। तो ये रेंज आ रहा है, देखो ये तुम्हारा रेंज आ रहा है। रेंज क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू जो जो हो सकती है, द वैल्यूज अटेन्ड बाय अ फंक्शन इज रेंज। सो यहाँ पे 1 हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब क्वेश्चन तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूं, जो तुम्हारा रेंज आया है क्या वही है जो कोडोमेन है? क्या ये सेट और ये सेट सेम है? बताओ। नो ये आर स्टार में नेगेटिव वैल्यूज थे। आर स्टार में माइनस इंफिनिटी से 0, यूनियन 0 से इंफिनिटी, ये इंटरवल है। ये जो तुम्हारा कोडोमेन दिख रहा था वो ये सेट है। जो आर स्टार तुम देख रहे हो ना, ये आर स्टार, ये इसको इंटरवल में तुम ऐसा लिख सकते हो। इसको इंटरवल में लिख भी नहीं सकते तुम, क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट हो गया, वो कॉन्टिन्यूअस सेट है। ये काउंटेबल सेट है, वो अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है ना? दोनों में इनफाइनाइट है, बट वो इंटरवल में है, इंटरवल के यूनियन में है, ये इंटरवल नहीं है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या कोडोमेन और क्या रेंज इक्वल है? क्वेश्चन मेरा ये है तुमसे। तो रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू है क्या? नो सर। बस, तो इतना ही समझना है। तो बाकी तुम ट्राई करो, ये ऑन टू नहीं होगा तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। व्हाई? बिकॉज रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल। ओके, सो क्यों ऑन टू नहीं है? बिकॉज रेंज इज डिफरेंट देन कोडोमेन। सो रेंज एक सेट है, कोडोमेन एक सेट है, दोनों सेट इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। ओके, तो आज तो मैंने बस फर्स्ट कराए, बाकी नेक्स्ट क्लास में 1.2 एक्सरसाइज ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि थ्योरी तो करा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में, तो उससे पहले मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ भी देख रहे हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो मुझे, सो जस्ट आप इसको सॉल्व करो 1.2 एक्सरसाइज, गो थ्रू लाइन बाय लाइन, सॉल्व ईच एग्जांपल, सॉल्व ईच क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अगर डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछो, फिर मैं आंसर दूंगा। ठीक है जी शेखर? यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।